बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल इमाम आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता विरगो के लिए कैसा होगा। और विरगो ये हफ़्ता 2 जून से 8 जून के दरमियान आ रहा है और इसी हफ्ते में ईद भी होगी। पहले सबको एडवांस ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला ऐसी ईदें आपको हमेशा खुशियों से नवाजे। आगे बढ़ने से पहले एक ही दरख्वास्त जो की जाती है कि अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर ये मेरा प्रोग्राम जनरलाइज होता है क्योंकि आपका सैटर्न 8वें घर में फॉल में गया हुआ है, तो अगर कोई आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो यूट्यूब का नीचे दिए हुआ नंबर 030793254946 पे हमजा साहब से रब्ता करें। वो आपकी अपॉइंटमेंट आपका पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए फ़िक्स कर देंगे। और अगर इन ऑनलाइन डिस्कशन करनी है ऑनलाइन कर लीजिएगा, अगर इन पर्सन करनी है तो इन पर्सन कर लीजिएगा। और इसके अलावा इसके अलावा मैंने पहले बात कर ली। इसके अलावा फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ऐसे ही वो एक बार दफ़ा रो में बंदा कहना कुछ चाहता कर कुछ जाता है। नहीं हो स्टार्ट आपका पहले घर असेंडेंट में और आपके असेंडेंट में केतु बैठा हुआ। तो विरगो पहले मैं आपको बता दूं पूरा साल आपको खुद बुद रहेगी। आपको केतु आपको ना टिक के नहीं बैठने देगा। ये ख़वातीन अपने हस्बैंड बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी और मर्द अपने बॉस और गवर्नमेंट में के साथ पंगा नहीं लेना। ये एक आप लोगों को टिप दे रहा हूँ, आपने पूरा साल इस पे अमल करना है। तो मून केतु आपके असेंडेंट में, तो दिमाग में ना वो एक फिल्म थी उसकी मैट्रिक्स में पहली जो किस्त थी जिसमें टीटी जो होती है ना उसके पेट के ऊपर रख के मशीन एक वायरस निकालती थी। तो इस तरह ये आपका भी वायरस एक साल उसी तरह रहेगा दिमाग में, खुद बुद रहेगी, साजिशी सा ज़हन होगा, सोचों में गुम होंगे, नींद नहीं पूरी होगी। तो यही कंटिन्यूटी रहेगी। अब पहले का लॉर्ड इस वक्त 10वें घर में गया तो खुद बुद रहेगी स्टेटस की और दुनियावी समाजी व माशरती तरक्कियों में नुमाया रहने की कोशिश करेंगे। दौलत कमाने, कारोबार, बिज़नेस, नौकरी में पैसा कमाने की धुन सवार रहेगी। माशी प्रमोशन समाजी तौर पर नुमाया होने की कोशिश करेंगे। वालद से आप बहुत इंटरेक्ट करेंगे, वालद से मुतासर भी होंगे और वालद के साथ मिलकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हुए नज़र आते हैं। और हर काम और समाजी रूज के अलावा आपको सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने ओहदे, रुतबे और मर्तबे की होगी। आप अपनी मेहनत से कारोबारी और माशी तरक्कियाँ हासिल करने में कामयाब होंगे। ज़िंदगी माल व दौलत से आप काफ़ी अपग्रेड हो सकते हैं। ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर अपने आप को ज़्यादा होशियार चालाक बनेंगे तो फिर फंस भी सकते हैं। तो आपने किसी पे शक नहीं करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, थोड़ा सा अपने मामला को नॉर्मल रूटीन में रहिएगा और अंडर कारपेट चलेंगे, इधर की उधर लगाई बजाई करेंगे और साजिशी सा ज़हन होगा। 2 नंबर तरीके से भी पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, हिडन अफेयर्स में भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। पहला घर है आपका, तो इसलिए ना सोच, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड आपका बड़ा कर्ट किस्म का होगा। प्लानिंग बड़ी कर्ट किस्म, नेगेटिव किस्म की होगी। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़रूर से ज़्यादा होगा और बात बात पे भड़क उठेंगे और सेल्फिश हो जाएंगे। सेल्फिशनेस आपके ऊपर चढ़ेगी जिससे वजह से आप इम्पल्सिव और इम्पेशेंट होने के चांस हैं। आपने स्टबर्न नहीं होना, ज़िद पे नहीं अड़ना, जितना नॉर्मल रहना उतना रहिएगा और विल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो ये मामला तो आपको काफ़ी तंग कर सकते हैं। दूसरा, आप थोड़ा सा जज्बाती हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, छोटी छोटी बातें महसूस करके टेढ़ी टाएंगे और अकेला बैठना पसंद करेंगे। तो ये जज्बाती मलका जज्बात बनने की कोशिश करें। बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, लायक हैं। जहाँ पे आप जज्बाती हो गए ना, यही फ़र्क है आप में और जेमिनी में। जेमिनी जज्बाती लोग हैं, आप जज्बाती नहीं, आप प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल काम में
जज्बात आड़े नहीं आने चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ अपने जज्बात पे मलका जज्बात बनने की कोशिश नहीं करनी। आगे चलते हैं विरगो दूसरे घर में, मून लिब्रा में कमाल का टाइम होगा। और 5th and 6th 2 दिन आपके बहुत अच्छे होंगे। और पहले दूसरे का लॉर्ड 8 में होगा, फिर दूसरे का लॉर्ड 9th में होगा। थोड़ा सा मून आपका मीडिएटर चेंज हो रहा है, वीनस पहले होगा उसमें अपने 8वें घर से फिर मूव करके ये चला जाएगा आपके 9th हाउस में। तो इस गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। और जब दूसरे का लॉर्ड 8वें घर में जाता है, पहले वो देखते हैं फिर आगे चलते हैं। दूसरे का लॉर्ड यहाँ पे अपना मतलब प्रस्ती थोड़ी सी चलेगी। मैंने पहले नसीहत की है वो रिपीट नहीं मैं करना चाहता। पैसे बेगम के पास रखेंगे, बड़ा विरासत और विरासती जायदाद को खर्च करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करना। लोअर पार्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कट लग सकता है, तो इसलिए ख्याल कीजिएगा। और वो लोग जो मेरी उम्र के हैं +60 या +80 हैं, तो वो चीज़ें रख के भूल जाएंगे, याददाश्त के मसाइल उनको तंग कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जब भी कोई कागज़ अपना संभाल के रखना, तो किसी को गवाह के तौर पे, या मैं ये अपने कागज़ यहाँ रख रहा हूँ बराए मेहरबानी, मैं अगर भूल गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। एनीहो इस किस्म के प्रॉब्लम चलेंगे। अब दूसरा घर ससुराल यात्रा, ससुराल की तरफ से बहुत सासू माँ आपके ऊपर मेहरबान होगी, सासना बना के रखिए, सास की तरफ बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। स्पीच आपकी बड़ी मीठी होगी, लैंग्वेज बड़ी मीठी होगी, और बड़ी चीज़ें खाते हुए नज़र आते हैं। होटलिंग भी करेंगे, चावल वाली डिशें, चाइनीज़ डिशें, दूध वाली खीर, हर चीज़ आप मज़े से खाएंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे खाने को। आपका बैंक बैलेंस बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा इन 2 दिनों में, और आपको किसी किस्म का हेल्थ इशू कोई नहीं आएगा। वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, डाइटिंग हैबिट्स बड़ी अच्छी होगी। टीचर, लॉयर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक्स, बड़ा मीठा बोल शे करके ना अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, एंजॉय कीजिएगा। चेहरे पे स्माइली रहेगी, मुस्कुराते रहेंगे, दांत बड़े नज़र आएंगे, डिम्पल बड़े वाज़ेह होंगे। अभी हमजा मुझे कह रहे सर आपके डिम्पल ना हानिया से बहुत मिलते हैं। मैंने कहा मेरी शक्ल तो उससे मिलती ही नहीं है। तो उससे मेरे एग्जाम्पल देखो मुझे किससे, बूढ़े आदमी को किससे दे रहे थे। यानी हो ये आपका चेहरा बड़ा ग्लो होगा, चिट्टा गोरा, और ख़वातीन ख़ास तौर पे पेडिक्योर, फेरिक्योर, लेज़र, जो भी ब्यूटी पार्लर भरे होंगे, और वो लोग जो ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं भी उनके अपने, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। 7 और 8 ईद होगी, आप लोगों को ईद मुबारक। और यहाँ पे आपका तीसरे का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है, तो ये 12वां घर जो बीच में आ गया ना, बहन भाइयों पे फजूल खर्चे आपके बहुत होंगे। ईद बड़ी मज़ेदार गुजरेगी, बहन भाइयों के साथ गुजरेगी, और रोमांटिक बड़े होंगे, दिल फेंक होंगे, और कोई ना कोई मर्द हज़रात की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने शागिर्द के साथ, नौकरानी के साथ तलकात बनाने की कोशिश करेंगे। तो ईद अपनी ख़राब ना करना, बेगम के हाथों पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। और आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है, तो इससे में आपने बहुत मुतात रहना है। वो ख़वातीन जिनके खामन विरगो हैं, अपने विरगो खामन पे नज़र रखनी है, ईद पे कहीं दाना लगा लें। जस्ट आई एम किडिंग, सच्ची मुच्ची नहीं होगा, पर चंद एक पीस दाने ऐसे होते हैं ना, तो उनका दा लग जाएगा। एनीहो ईद बहन भाइयों में गुजरेगी, और कुर्बानी बड़े इन टाइम हो जाएगी, और बड़ा एंजॉय करेंगे। फिर आफ्टरनून छोटे छोटे सफ़र, उसको मिलाएं, उस बहन के घर हो जाए, गोश्त बांटते टिक्के बैठते हुए नज़र नहीं आते। मीडिया के रात इनके बड़े प्रोग्राम हिट होंगे, और बड़ा कमाल का इनका प्रोग्राम चलेंगे, खूब एंजॉय करते हुए नज़र, जहानत इनकी बड़ी होगी। कम्युनिकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस, हमसायों के साथ भी डिशेस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होंगी। मुलाजमिन के साथ आपका रवैया और उनको ईदी देते, उनका ख्याल करते हुए नज़र आते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वाले भी खूब मज़े करते हुए नज़र आते हैं। तो विरगो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम
फ्लर्टनेस में नहीं जाना, मैंने बता दिया तो आपकी बेगम आपके ऊपर सर पे सवार रहेगी, तो बी केयरफुल। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।